वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। तो ये है चैप्टर 2 और इससे पहले इसका आ चुका है पार्ट 1। तो पहले आप पार्ट 1 पढ़ेंगे, उसके बाद ही पार्ट 2 पे आएंगे, तभी तो आप स्टोरी को लिंक कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2, जो कि चैप्टर का नाम है भारत इज़ माई होम, और इसके राइटर है जाकिर हुसैन। ठीक है, तो जाकिर हुसैन कौन थे? हमारे प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक है, तो उनकी बारे में हम पढ़ रहे थे। और ये जो लिखा हुआ है भारत इज़ माई होम, ये उनका स्पीच है जब वो प्रेसिडेंट के पद के लिए शपथ ले रहे थे, और जब उन्होंने भाषण दिया था तो उस भाषण से लिया हुआ ये क्या है, आर्टिकल है। तो हमने लास्ट क्लास में पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 4 और 5 तक पढ़ा था हमने। ठीक है, मैंने आपको वर्ड मीनिंग भी लिखवाया था, तो आप उस वर्ड मीनिंग को भी याद कर चुके होंगे। स्पेलिंग भी याद करना है, वर्ड का मीनिंग भी याद करना है, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण को भी बहुत ध्यान से देखना है। इस बार हम पैराग्राफ 6 से स्टार्ट करेंगे। और पैराग्राफ 6 से मैंने क्या किया है, पहले ही सारे वर्ड मीनिंग का मीनिंग लिख दिया है। मतलब कि पहले ही ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, जिसको मैंने येलो से हाईलाइट किया है, इसका मतलब मैंने पहले ही लिख दिया है। इससे होगा ये कि आप पढ़ते पढ़ते भी उस चीज़ को समझ पाएंगे और हमारा ज़्यादा टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं होगा। तो सीधा अब हम शुरू करते हैं पैराग्राफ 6 से। देखिए, द फैमिली इज़ बिग एंड इज़ कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट ए रैदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस। तो कह रहा है ये जो हमारा फैमिली है, जाकिर हुसैन जी कह रहे हैं, ये जो मेरा बड़ा फैमिली है, बिग फैमिली है, और इस पूरे भारत के लोगों को उन्होंने कहा है कि वो उनका परिवार है और वो उस परिवार के मुखिया हैं। लोगों ने उनको चुना है मुखिया के तौर पे। तो द फैमिली इज़ बिग, ये जो परिवार है ये बहुत बड़ा है। एंड इज़ कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार। ये परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है एट ए रैदर इनकन्वीनियंटली का मतलब होता है कि असुविधाजनक से। फास्ट पेस मतलब कि ये फैमिली जो है, ये पूरा का पूरा जो परिवार है, इसमें जो लोग हैं, ये क्या हो रहे हैं, निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास खूब सारा फैसिलिटीज़, सुख सुविधाएं आ रही हैं, रिसोर्सेस आ रहा है, संसाधन आ रहे हैं और उस तरीके से हम बढ़ रहे हैं। नहीं, हमारा संसाधन, हमारा रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। लोग जो इस हमारे परिवार के हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसकी संख्या में वृद्धि लगातार हो रही है। वी शैल ईच वन ऑफ अस हैव टू पार्टिसिपेट अनस्पेरिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ। इसीलिए हम लोग सबको क्या करना है, हमको और हम हर एक को इसमें भागीदारी निभाना है। और उस तरीके से भागीदारी निभाना है कि आप क्या कर सकते हैं कि अपने मन से, मतलब बिना रुके हुए और बिना थके हुए, अपनी खुद की चाहत से इसमें भाग लें और इस जो ज़िंदगी है, इस नई ज़िंदगी को तैयार करने में, बनाने में मदद करें। ठीक है, तो ये इस लाइन का मतलब है। तो हुसैन जी कह रहे हैं कि हमारा परिवार लगातार निरंतर बढ़ते जा रहा है और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस फैमिली के, इस देश के हर एक लोग, हम आप हर एक लोग इसमें भागीदारी बने, अपने मन से, अंदर की इच्छा से, खुद से बने और नई ज़िंदगी को तैयार करें। ठीक है, ईच इन हिज ओन वे, और हर एक का जो भागीदारी होगा वो खुद का अपने आप में क्या होगा, अलग होगा। मतलब जो भी आप अपने लेवल पे कर सकते हैं इसकी वृद्धि के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए, वो आपको करना चाहिए। जितना आप सक्षम है उतना करें। फॉर शेयर साइज, ये जो साइज़ है जो बढ़ता जा रहा है, मतलब बिना रुके, मतलब कि अगर इस साइज़ के बारे में बात करें, जो भारत के लोगों की आबादी जो बढ़ रही है, इसके बारे में अगर बात करें, द टास्क अहेड ऑफ अस आर सो डिमांडिंग डैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक। तो जो हमारा जो टास्क है, आगे जो हमारी ज़िंदगी में आने वाला जो काम है, वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है।
डिमांडिंग का मतलब कि हमें उसमें खुद को झोंकना पड़ेगा। इतने ज़्यादा लोग हैं, अब जब लोग ज़्यादा है तो काम ज़्यादा होगा, तो काम ज़्यादा है तो लोगों का डिमांड भी ज़्यादा होगा हर तरीके से। तो जब डिमांड ज़्यादा है तो हम लोग बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब हम लोग इस चीज़ को खाली नहीं छोड़ सकते हैं, खाली नहीं बैठ सकते हैं कि हम लोग आराम से पीछे बैठ गए और ज़िंदगी में जो हो रहा है होने दे। तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा अगर आप सोच के बैठ गए कि बाप रे ज़िंदगी में तो लोग बढ़े जा रहे हैं, आबादी बढ़ रहा है, कैसे होगा, क्या करेंगे, तबाह हो जाएंगे, तो ऐसे सोच के बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको इसमें अपनी भागीदारी निभानी होगी, आपको अपना पार्ट का योगदान देना पड़ेगा। जस्ट वॉच और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम इंडेमिक इन आवर कंट्री। तो ऐसा नहीं है कि बस आप ताक रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, मतलब इरिटेट हो गए, चिड़चिड़ाहट आप में आ रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा, इतनी आबादी हो गई, खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है। तो ये सब चीज़ सोच सोच के नहीं होने वाला है ख़त्म। आपको ये जो हमारे देश के अंदर अगर इस तरह की आपदा आए तो उससे निपटने के लिए आपको खुद का भागीदारी निभाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क। ये जो पूरा स्थिति है, ये जो आबादी जो बढ़ती जा रही है, लोगों की जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ये मांगता है कि हम लोग सब काम करें। वर्क एंड मोर वर्क, काम काम और ज़्यादा काम, खूब काम करना है। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, आराम से चुपचाप से काम करना है, ईमानदारी से काम करना है, लगातार काम करना है। सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपुल, और ठोस तरीके से काम करना है, सॉलिड काम करना है। स्टडी रिकंस्ट्रक्शन, वापस से पुनर्निर्माण करना है, धीरे धीरे पुनर्निर्माण करना है। ये नहीं कि निर्माण करने का काम एक कुछ टाइम के लिए किए फिर बैठ गए, फिर कुछ टाइम के लिए किए फिर बैठ गए, नहीं, लगातार होना चाहिए, बिना रुके बिना थके सॉलिड काम होना चाहिए, ताकि हम अपने पूरे जीवन के लाइफ को मेंटेन कर सके और हमारा जो सांस्कृतिक जो ये पूरा ज़िंदगी है, हम जिस तरीके से रहते आए हैं, अपने लोगों को वो चीज़ हम दे सके वापस से। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो सुन रहे हैं, मैं जो पढ़ा रही हूँ, और जितने भी लोगों के पास ये वीडियोस जा रहा है, उन सब को भारत के डेवलपमेंट के लिए अपना योगदान देना पड़ेगा। आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको पढ़ाई करना है, आप पढ़ेंगे तो एक दिन देश के काम आएंगे, आप बनेंगे प्रधानमंत्री, आप बनेंगे इंजीनियर, साइंटिस्ट, कुछ भी बनेंगे। अगर जो भी चीज़ बनेंगे तो वो क्या होगा, भारत के डेवलपमेंट में ही तो काम आएगा ना। तो हर एक को अपने हिस्से का काम करना है। 7 देखें, दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ 2 एस्पेक्ट्स, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। तो कह रहे हैं कि ये जो काम है मैं ऐसे देखता हूँ, मतलब कि हुसैन जी बोल रहे हैं, इस काम को मैं 2 तरीके से देखता हूँ। एक तो है कि वर्क ऑन वन सेल्फ, एक जो खुद पे काम करना है, लोगों को खुद के लिए काम करना है, और एक करना है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए काम करना है। जो समाज आपके चारों तरफ है उनके लिए भी काम कीजिए और खुद के लिए भी कीजिए, ठीक है। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सहयोग से ही होने वाला है। आप खुद के लिए काम करेंगे तो खुद के लिए काम किए, इसका मतलब आप समाज के लिए ही करेंगे आगे जाके। अगर आप समाज के लिए किए तो क्या होगा, वो समाज से जो मिलेगा वो आपको खुद को भी तो हेल्प करेगा ना, एक अच्छी ज़िंदगी देने में। तो आपको खुद के लिए भी काम करना है, समाज के लिए भी काम करना है, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही चलते हैं और दोनों एक दूसरे को ही मिलकर आगे बढ़ाते हैं। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज़ टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड मोरल डेवलपमेंट। अब देखिए, लोगों को जो खुद के लिए काम करना है वो इस तरीके से करना है, वो उस तरीके से आपका होना चाहिए कि आपका जो मोरल डेवलपमेंट है ना, नैतिकता, जो इंसानियत है, उसके लिए आपके अंदर से क्या हो, अर्ज हो, मतलब उसके लिए आप कोशिश हमेशा करते रहें। कि एक तो है कि आपको खुद के लिए काम करना है और दूसरा है कि समाज के लिए करना है। तो खुद के लिए जो काम करेंगे तो ये खुद के लिए काम क्या होगा कि आप अपने मोरल, जो आपका नैतिकता है, उसके लिए आप काम करेंगे कि आप इसको कितना ज़्यादा और जगा सकते हैं, कितना ज़्यादा और इसके लिए पागल हो सकते हैं आप एज अ फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन। तो वही है कि आप जब स्वतंत्र हैं, खुद की बात कर रहे हैं, तो आप खुद को कितना ज़्यादा
डिसिप्लिन कर सकते हैं, खुद को कैसे नैतिकता से भर सकते हैं, इंसानियत जगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपको खुद के लिए करना है। विच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल। और ये इसी चीज़ से क्या होगा, जो आप आगे डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं, ये चीज़ क्या हो जाएगा, पूरा हो पाएगा, संभव दिखेगा। ठीक है। इट्स इंड प्रोडक्ट इज़ अ फ्री मॉरल पर्सनालिटी। और जब लास्ट में आप इसका रिजल्ट देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आया, नतीजा क्या आया, तो आप देखेंगे कि आप एक आज़ाद फ्री मॉरल पर्सनालिटी हो चुके हैं। मतलब ऐसी पर्सनालिटी जिसके अंदर नैतिकता, इंसानियत कूट कूट के भरी हुई है। ये आप खुद में बदलाव देखेंगे जब आप खुद के लिए और समाज के लिए काम करना शुरू करेंगे। जब खुद आप बहुत डिसिप्लिन हो जाएंगे और अपने इस चीज़ को अंदर जगाएंगे, अपने मोरल को अंदर जगाएंगे, उसको बार बार उससे पूछेंगे कि मेरा नैतिकता तो नहीं ख़त्म हो रहा है, मेरा इंसानियत तो कहीं नहीं मर रहा है, क्या मैं देश के लिए सोचना तो बंद नहीं कर दिया है। ठीक है। वी कैन नेग्लेक्ट द इंड प्रोडक्ट ओनली एट अवर पेरिल। और हम जो इंड प्रोडक्ट होता है, जो हमें रिजल्ट मिलेगा, जो हमें इसका परिणाम मिलेगा, उसको हम लोग एक ही शर्त में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट करने का मतलब होता है उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं सिर्फ एक ही शर्त पे, जब हमारा खुद की जान का खतरे, जब खुद का जान क्या हो खतरे में आ जाए। तो बस एक ही सिचुएशन है, एक ही स्थिति है जिसमें आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब उस पर आप ध्यान नहीं दे सकते हैं, उसको आप भूल सकते हैं, नज़रअंदाज कर सकते हैं। दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द approximation of the society to which it is privileged to serve to a better, a juster and a more graceful way of a life। तो ये लाइन कह रहा है कि अगर ये जो एंड प्रोडक्ट है, ये जो रिजल्ट है, ये जो परिणाम है, ये इससे क्या होगा, कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ। ये थोड़ी ऐसा है कि ये बहुत लंबे टाइम तक रुकेगा। अगर आपके जान पे कोई चीज़ आ जाए तो आप उसी केस पे क्या हो सकते हैं, इस चीज़ को भूल सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है वो चीज़ हमेशा आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रह जाएगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। उससे आप क्या करेंगे, फिर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, खुद को क्या करेंगे, खुद को आप एहसास दिलाएंगे और खुद से वापस से इस सोसाइटी की अच्छाई के लिए, सोसाइटी के वेलबींग के लिए फिर से काम करना शुरू करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना शुरू करेंगे। ठीक है। तो ये क्या हो गया कि आपका और अधिक तरीके से, कि अगर मान के चले आप पे कोई खतरा आ गया और उस टाइम आप भूल गए सही गलत क्या है, तो चले ये एक अलग बात है। लेकिन जब आप उस चीज़ से निकलेंगे तो आपको खुद में इतना बदलाव लाना होगा कि आप और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से लाइफ को क्या कर सके, अच्छा कर सके, सोसाइटी के लिए काम कर सके, सोसाइटी को सर्व कर सके और अपनी ज़िंदगी को और ग्रेसफुल बना सके और आनंदमय बना सके। ठीक है। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट अ कॉरस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस। अब कह रहे हैं कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी अकेला इंसान कभी भी ज़िंदगी में जी नहीं सकता या परफेक्ट नहीं हो सकता। अब आप बताएं कि आप अकेले खुद का कुछ कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। आपको लोगों की मदद चाहिए ही चाहिए, आपको फैमिली की मदद चाहिए, सोसाइटी की मदद चाहिए, तभी आप क्या होंगे, आगे बढ़ सकते हैं। तो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल कभी भी फुल परफेक्शन में नहीं जी सकता है कि खुद इतना मेहनत किए, खुद इंटेलिजेंट बन गए और वो परफेक्ट हो गया। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होता है। वो हमेशा होता है जब हम लोग एक साथ सोसाइटी के साथ मिलके काम करते हैं। कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस, जब सोसाइटी के साथ मिलके काम कर सकते हैं तभी हमारा कोई अस्तित्व भी है, अदरवाइज कोई अस्तित्व नहीं है। आप लाख बहुत ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा कर लें, आप खूब ज्ञानी हैं, आप खूब, आपके में सब कुछ है, लेकिन आपका वो सारा अच्छाई जब तक आप समाज को नहीं देंगे तो आपके अच्छाई का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आप खुद तक रह जाएंगे ना। चले वो है कि आप और आपके भगवान आपको देख लेंगे कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, खुद से मतलब रखता है, कितनी पढ़ाई करता है, कितनी अच्छी बातें बोलता है।
लेकिन इंसानियत क्या कहता है, हमारा कर्म कहता है कि आपको खुद के लिए नहीं, समाज के लिए भी जीना होता है। अगर आपके अंदर बहुत अच्छाई है, आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, तो उसको आप समाज को दीजिए ताकि समाज उससे लाभ उठा सके। ठीक है। Let us resolve to get wholeheartedly engaged in these two aspects of work, individual and social. इसीलिए हम लोगों को एक साथ मिल के रिजॉल्व करना है, इस काम को पूरा करना है। और कौन सा 2 काम, इन्होंने 2 काम के लिए बोला है, 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। किसी भी काम करने का 2 नज़रिया, 2 तरीका उन्होंने बताया है। एक बताया है इंडिविजुअल खुद के लिए और एक बताया है सोशल सोसाइटी के लिए। ठीक है। पैराग्राफ 8 देखें। दिस डुअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट ए स्पेशल फ्लेवर। और जब हम इस तरीके से इस दोनों चीज़ को मिलाकर चलेंगे तो हमारा जो स्टेट है, हमारा जो राज्य है, उसमें एक नया तरीके का फ्लेवर दिखेगा। फ्लेवर का मतलब ये नहीं है मैंगो वाला फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर। फ्लेवर का मतलब कि आपको नया भारत दिखेगा जो एकदम आनंद में चूर है, जो एकदम खुशियों में चूर है, जो डेवलपमेंट में बहुत आगे है। तो आपको उसके देखने का तरीका बदल जाएगा। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर। हमारे लिए किसी भी राज्य का मतलब ये नहीं है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मान के चलिए एक कंपनी है। कोई भी राज्य मेरे लिए एक कंपनी जैसा नहीं है कि मुझे नौकरी मिली मैं उसमें काम करूं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं मानते कि वो ऐसा एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जिसमें खूब सारा पावर हो। अब जाकिर हुसैन जी प्रेसिडेंट हैं, अगर वो इस प्रेसिडेंसी को एक कंपनी मान लें, ऑर्गेनाइजेशन मान लें और सोचे कि इस कंपनी और इस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे खूब पावर मिला है, तो ऐसे राज्य, ऐसे देश नहीं चलेगा। मुझे ऐसे नहीं सोचना होगा, मुझे अलग तरीके से सोचना होगा। बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन, और मुझे कैसे सोचना होगा कि मुझे नैतिकता वाला ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में काम करना है कि मैं लोगों के अंदर, खुद के अंदर कितना ज़्यादा और अच्छा कर सकता हूँ। मैं उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, मैं ऐसा सोचूंगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचूंगा कि मुझे वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन मिल गया है जहाँ खूब पावर का इस्तेमाल होता है। तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता, मैं बिल्कुल ऐसा अपने आप में हावी नहीं होने दूंगा। इट इज़ द पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट। तो कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो पूरा का पूरा हमारा भारत है, हमारा राष्ट्र है, ये कहाँ से आया है? ये जो पूरा भारत के लोगों के अंदर इतना सद्भावना है, हार्मनी है, यूनिटी है, पीस है, ये सब आया है हमारे जो महान लीडर रहे हैं ना। इनहेरिटेंस मतलब हमारे, हमसे पहले जितने भी महान लीडर रहे, महात्मा गांधी रहे, सुभाष चंद्र बोस रहे, और पहले चले जाइए तो और रानी लक्ष्मीबाई होगी। तो सबके योगदान, हमारे पूर्वज जैसे कि हमारे आर्यभट्ट हो गए, अशोक हो गए, चंद्रगुप्त हो गए, तो ये सब के बलिदान, सबके त्याग और सबके सहयोग से ही इतना प्यारा और इतना मजबूत भारत और आज़ाद भारत हमें दिखाई देता है। तो ये सबके मिलने से बना है। जैसे ये बोल भी रहे महात्मा गांधी, डैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। गांधी जी ने कहा भी था कि पावर, शक्ति का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ मोरल पर्पस के लिए होना चाहिए। मोरल पर्पस मतलब नैतिकता के लिए होना चाहिए, इंसानियत के लिए होना चाहिए। अब आप एकदम खूब पावरफुल पोजीशन पे, चेयर पे बैठ गए, आप बन गए देश के सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट। उन लोगों के पास तो कितना पावर होता है, जो चाहे वो कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हैं तो आपको उस ओहदे की शक्ति का इस्तेमाल करना है। नहीं, उस चेयर का, उस कुर्सी को आपको मोरल पर्पस, नैतिकता को कैसे आगे लेके जाए, इसके लिए इस्तेमाल करना है। द पीस of the strong is what we shall dedicate ourselves to work for। तो हमें क्या करना है? इस देश की शांति के लिए, इस देश की मजबूती के लिए अपने आप को समर्पित करना है और खूब काम करना है। पैराग्राफ 9। I have full faith in many people that they will bring forth the energy। मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है बहुत सारे मेरे अपने लोगों पे कि वो लोग फिर से नई ऊर्जा लाएंगे, नई ताकत लाएंगे। फोर्थ, द एनर्जी
रिक्विसाइट फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस dual task. It shall be my privilege to contribute my share to the enchanting enterprise. तो वही कह रहे हैं कि मुझे अपने लोगों पे पूरा विश्वास है कि वो इस कंट्री के उन्नति के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और बहुत ही अच्छा एनर्जी, ज़रूरत की ताकत, ज़रूरत का हिम्मत, ज़रूरत का चाह लेके आएंगे और इस डुअल टास्क, ये जो दो टास्क हैं, एक इंडिविजुअल और एक सोसाइटी के लिए, इसको बहुत अच्छे से पूरा करेंगे। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैं चाह रहा हूँ। इट शैल बी माई प्रिविलेज, ये मेरा एक तरह से कह सकते हैं कि मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, ऐसा मैं चाह रहा हूँ। टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इंचेंटिंग इंटरप्राइज करने का मतलब ये जो प्रेसिडेंसी का चेयर मुझे मिल रहा है, मैं जो प्रेसिडेंट बनने जा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं भी कुछ कर पाऊँगा, मैं भी अपने देश के लोगों के लिए, इस कुर्सी के लिए कुछ कर पाऊँगा। मुझे इसका क्या है, बहुत खुशी है, मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट। भारत इज़ माय होम किसके द्वारा है, जाकिर हुसैन। आप क्या करेंगे, पहला चैप्टर पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग याद करेंगे बहुत अच्छे से। अब चलिए वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, मैंने लिख दिया है। देखिए, कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार। इनकन्वीनियंटली का मतलब होता है, देखिए इनकन्वेंटली का मतलब हो गया कि बिना रुके, मतलब कि अगर आप चाहते भी नहीं थे फिर भी वो चीज़ करना पड़ रहा है, मतलब आपके पास उतना व्यवस्था नहीं था फिर भी आपको क्या करना पड़ा, उसका इंतज़ाम करना पड़ा। तो कन्वीनियंट का मतलब होता है, ये जो यहाँ पे है कन्वीनियंट का मतलब होता है जो आराम से हो सके। और इनकन्वीनियंटली का मतलब हो गया कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा असुविधा हो रहा है, मतलब जिसमें आपको बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, कष्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है ये। उसके बाद हो गया अनस्पेरिंगली। अनस्पेरिंगली का मतलब होता है उदारता से, मतलब अपने खुशी से करना है, अपनी चाह से करना है। शेयर का मतलब होता है कि इकलौता, मतलब कि सिर्फ अगर इसी के बारे में बात करें तो मतलब कि सिर्फ इससे क्या हो सकता है, तो इसको कहते हैं शेयर्स, ठीक है। अफोर्ड मतलब होता है किसी चीज़ को मुमकिन बनाना। फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, इरिटेट हो जाना। इंडेमिक मतलब होता है छोटी सी एरिया में फैलना, उसका विकास होना। ज़्यादातर ये बीमारी वगैरह के लिए यूज़ होता है ना, एंडेमिक, पैंडेमिक। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है फिर से निर्माण करना, फिर से बनाना। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बनाना, री का वापस से बनाना। म्यूचुअली का मतलब होता है दोनों लोग मिलकर, जैसे फेसबुक चलाते होंगे तो उस पर लिखा रहता है म्यूचुअल फ्रेंड, तो म्यूचुअल फ्रेंड का मतलब मेरे में भी दोस्त है वो और उसके में भी दोस्त है वो, मतलब दोनों की सहमति से। फ्रूटफुल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बहुत उपयोगी बनाना, अच्छा बनाना। एस्पेक्ट का मतलब होता है नज़रिया, किसी चीज़ को देखने का आपका नज़रिया क्या है, नज़रिया मतलब आप क्या सोचते हैं। अर्ज का मतलब होता है चाहत, अंदर से। इम्पोज डिसिप्लिन, इम्पोज मतलब होता है हावी डालना, किसी पर ज़बरदस्ती थोपना। और डिसिप्लिन मतलब होता है खुद में क्या रहना, एक डिसिप्लिन का मतलब हो गया कि जैसे कि टाइम से उठना, टाइम से जगना, पढ़ाई करना, अपने काम से चीटिंग नहीं करना, वही डिसिप्लिन है। रेंडर का मतलब होता है बढ़ावा देना, इंक्रीज करना। पेरिल का मतलब होता है खतरा। ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, कॉन्स्टेंटली, इनकन्वीनियंटली, शेयर, अफोर्ड, अनस्पेरिंगली, फ्रस्ट्रेशन, एंडेमिक, म्यूचुअली, रिकंस्ट्रक्शन, फ्रूटफुल, उपयोगी, एस्पेक्ट्स, पहलू, अर्ज, चाहत, इम्पोज, थोपना, रेंडर, देना, प्रदान करना, पेरिल, खतरा। अब अप्रोक्सीमेशन मतलब लगभग, जस्टर मतलब और अधिक, जस्ट से आया है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन अंदाज़ा लगाना, लगभग। जस्टर मतलब जस्ट होता है ना कि जस्ट गया है, तो उसका और अधिक वाला जस्टर, ठीक है। लिबरेशन मतलब आज़ादी। डेडिकेट मतलब समर्पण। रिक्विजिट मतलब होता है ज़रूरत, कि कितना ज़रूरत है। और ये हो गया क्वेश्चन आंसर जो मैं कराऊंगी नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। आप लोग नोट्स बना लेंगे, कॉपी में नोट्स बनाएंगे, उसको पढ़ते जाएंगे। ये सब मैंने अभी करा दिया,
यूरिडाइट मतलब होता है जिसके पास बहुत नॉलेज हो, बुद्धिमान हो। सीज्ड मतलब होता है रोक देना। चैम्पियन मतलब किसी चीज़ को सपोर्ट करना। एथनिक मतलब जो कल्चर से, संस्कृति से संबंधित है। ह्यूमिलिटी का मतलब इंसानियत। प्लेज मतलब क्या होना, ओथ लेना, ठीक है, कसम खाना, प्रतिज्ञा लेना। प्रिजम्पशंस मतलब होता है अनुमान लगा लेना पहले से। इंडियवर्ड मतलब होता है आपकी जो मेहनत है उसमें और ज़्यादा तरक्की हो, ऐसा शुभकामनाएं देना। अनस्पेरिंगली का मतलब होता है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी थकावट के। पेरिल का मतलब खतरा। अप्रोक्सीमेशन का मतलब अंदाज़ा लगाना, लगभग। जस्टर मतलब जस्ट का क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है। रिक्विजिट का मतलब होता है रिक्वायरमेंट, जरूरी का चीज़। और ये हो गया क्वेश्चन आंसर। डिक्शनरी यूज़ है, डिक्शनरी में से यूज़ करना है। तो ये क्या लिखा हुआ है, कन्फेस लिखा हुआ है। कन्फेस, कन्फेस मतलब मानना, स्वीकार कर लेना। ये लिखा हुआ है ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड मतलब आनंद से खूब भर जाना, मतलब खूब खुश होना, खूब खुश होना। ये यूराडाइट लिखा हुआ है, अभी पढ़ा था ना, यूराडिशन हो सकता है, मतलब कि खूब ज्ञानी होना। ये क्या लिखा हुआ है, प्रेफुल। प्रेफुल, ये प्लेफुल है, प्रेफुल। प्रिजम्पशंस अंदाज़ा लगा लेना। प्री अजम्पशंस, ठीक है। अज्यूम करना, अज्यूम मतलब होता है ना अंदाज़ा लगा लेना, तो उसी में क्या लगा हुआ है, प्री लगा हुआ है, प्री अजम्पशंस। इनएस्केपेबली मतलब कि उस चीज़ से निकलना नहीं, उबरना नहीं। ये सारे जो वर्ड है ना, ये आपके पैराग्राफ से ही लिए गए हैं, और पैराग्राफ में मैंने इस सब का मीनिंग भी लिखवाया है, तो आप तो आराम से कर लेंगे, ठीक है। लुक एट डिक्शनरी एंड राइट 2 मीनिंग ऑफ द वर्ड। इसमें से 2 मीनिंग लिखना है ये सबका। ब्राउट मतलब लाना, डिग्री मतलब जानते हैं कि एक तो होता है पढ़ाई लिखाई का डिग्री, एक होता है कि कितने हद तक। एंटर मतलब आना, डेड मतलब मृत्यु, और रिन्यूअल मतलब नया करना उस चीज़ को, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, इज इंडीड द प्रोसेस ग्रोथ। इन द एबव सेंटेंस द वर्ड रिन्यूअल इज डिराइव्ड फ्रॉम द एडजेक्टिव न्यू बाई एडिंग सुफिक्स। तो रिन्यूअल किससे आया है, न्यू से आया है। न्यू में लगा दिया है आपने री, तो ये री कहाँ लगा है, पहले लगा है, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। री देखिए यहाँ आगे लगा है ना, तो ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मतलब जो आगे आके लगे, देखिए रिन्यूअल, तो री क्या है, आगे आके लगा है, न्यू है। और ए एल कहाँ लगा है, सॉरी ए है, ए एल कहाँ लगा, पीछे लगा है। इसको मैं ठीक से बता देती हूँ, देखिए रिन्यूअल, ठीक है। तो देखिए न्यू मतलब होता है ना नया, नया। इसमें आगे आके क्या लगा है, री लगा है, और इसके पीछे क्या लगा है, ए एल लगा है। तो जो आगे लगता है किसी भी वर्ड को, उसको कहते हैं प्रीफिक्स, पहले आके लगना। और जो लास्ट में लगता है उसको क्या कहते हैं, सुफिक्स, जो पीछे आके लगना। देखिए सुफिक्स ए एल, प्रीफिक्स ई एल। तो इसी तरह से देखिए क्या हो गया, रिन्यूअल। माई सेल्फ में क्या लगा है, प्रीफिक्स लगा है। माई सिर्फ सेल्फ है, वर्ड होता है, सेल्फ मतलब खुद का। टोटैलिटी, टोटल से बना है, टोटल, तो क्या लगा है इसमें, ITY लगा है, मतलब इसमें लगा है सुफिक्स। कॉन्स्टेंटली, तो कॉन्स्टेंट होता है मतलब लगातार, ठीक है। तो इसमें क्या लगा है, कॉन्स्टेंटली, LY लगा है, सुफिक्स, ठीक है। बिल्डिंग, तो बिल्डिंग क्या होता है, बिल्ड होता है ना, बिल्ड, तो इसमें ING लगा है, तो इसका मतलब ING क्या हो गया, सुफिक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, मैच द फॉलोइंग है। रिक्विजिट मतलब ज़रूरत की चीज़ें, ठीक है, तो क्या हो सकता है, नेसेसरी। पेरिल खतरा, थ्रेट मतलब ये होता है खतरा। प्रिजम्पशंस अंदाज़ा लगाना, ओपिनियन हो गया। एथनिक मतलब हो गया किसी रेस से, धर्म से। प्लेज मतलब प्रतिज्ञा। तो देखिए आपका ये भी हो गया, मैंने ये करा दिया, मैंने ये करा दिया, मैंने ये भी करा दिया। ये चाहे तो मैं लिख सकती हूँ, देखिए इसका हो जाएगा कन्फेस। ये है ओवरवेल्म्ड, खूब खुश होना। इरुडेशन, ERUDITION। देखिए ये तो पहले ही लिखा हुआ है, ये वर्ड मीनिंग में ही लिखा हुआ है, लिखा है ये EURUDITION, ये लिखा है ना मैंने, DITON, ठीक है। ये प्रेफुल, ये मुझे पता नहीं चल रहा है, पैराग्राफ में लिखा होगा, इसको आप लोग ढूंढिए क्या है प्रेफुल। आपको देखना होगा कि ये कहाँ से आया है ये वर्ड।
प्रेफुल। आप लोग भी मुझे बताएंगे। देखिए प्रिजम्पशंस आया है ना, ये PRE सम्पशंस, इसको लिख देती हूँ मैं। ये तो मिल गया आपका एक, ये प्रिजम्पशंस मतलब अनुमान लगा लेना पहले से ही, ठीक है। और ये क्या है, इनएस्केपेबली देख लेते हैं हम लोग। मुझे लगता है ये प्रेफुल ही है, प्रेफुल, ठीक है। देखिए यहाँ प्रिजम्पशंस है, यहाँ मिल गया ना। प्रिजम्पशंस, इनएस्केपेबली, इरिडेशन, ओवरवेल्म, कन्फेस, और ये प्रेफुल लिखा हुआ है। मुझे लगता है प्रेफुल ये होता होगा, ठीक है। इसका मैं जब क्वेश्चन आंसर कराऊंगी ना उसमें आपको बता दूंगी, तो इसको आप एज इट इज़ रहने दें, ठीक है। मैं पैराग्राफ में से ढूंढूंगी कि ये वर्ड किससे मिलता जुलता है, फिर उसको आपको मैं सही लिखवा दूंगी, ठीक है। ये सारे वर्ड का क्या करना है, आपको सेंटेंस में लिखना है, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। ये करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। लिखा है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव से भरना है। अब देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी। तो डॉक्टर, अच्छा मिल गया, देखिए प्रेफुल है, प्रेफुल, वाह। देखिए प्रेफुल, प्रेफुल मतलब कि इच्छा से, मतलब मैं ये चाहता हूँ, मैं ये मानता हूँ, और मैं इसको अपने दिल में समाता हूँ, मैं इसको पूजा की तरह मानूंगा, उस तरीके से मैं इसमें क्या आना चाहता हूँ, इस फील्ड में आना चाहता हूँ, प्रेसिडेंट के तौर पे मैं इसका शपथ लेना चाहता हूँ। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ये मैं ए लिख देती हूँ उसके सामने, ए, ठीक है, प्रेफुल। देखिए आपसे बात करते करते आंसर मिल गया। इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए डैश स्टेट। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सा स्टेट है, न्यू स्टेट, मतलब बोला बताया था ना कि ये नया स्टेट है, नया राज्य बना है, नया देश बना है। द चॉइस ऑफ दिस ऑफिस हैज़ बीन मेड ड्यू टू डैश एसोसिएशन। द चॉइस ऑफ दिस ऑफिस हैज़ मेड ड्यू टू लॉन्ग एसोसिएशन, ड्यू टू स्पेशल एसोसिएशन, डुअल एसोसिएशन, मतलब किसकी मदद से बन रहा है ये जो ऑफिस है, ड्यू टू लॉन्ग होगा, ड्यू टू लॉन्ग मतलब लंबे समय से जो आया है उसकी मदद से ये जो नया का नया एसोसिएशन है बन पा रहा है। दिस डैश एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट ए डैश फ्लेवर, स्पेशल फ्लेवर मतलब खास तरह का एक नया रंग रूप देगा। दिस डुअल मतलब दो तरीके से जो हम एफर्ट कर रहे हैं ना, कोशिश, जैसे कि इंडिविजुअल कर रहा है, सोसाइटी कर रहा है। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। फ्रेजेस का मतलब कि एक तरह से दो शब्द मिल के, जैसे कि इसमें हो सकता है किसी तरह का एडजेक्टिव हो, नाउन हो, और साथ में प्रीपोजिशन हो, ठीक है, तो उसकी मदद से बनता है। तो इस फ्रेजेस का क्या करना है आपको, सेंटेंस विच द फॉलोइंग हैज़ बीन यूज, देन यूज दिस फ्रेजेज इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन, सेंटेंस में यूज़ करना है। तो परस्यूट ऑफ का मतलब होता है इच्छा शक्ति रखना, चाहत। ब्रिंग टू मतलब लाना, अप्रोक्सीमेशन ऑफ मतलब अंदाजा में लाना, लगभग लगाना, ठीक है। ब्रिंग फोर्थ मतलब सामने आना। ग्रामर पार्ट है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन केयरफुली। आई मस्ट कन्फेस डैट, मैं ये मानता हूँ। अभी फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपको चैप्टर में से ढूंढना है। आई कैन ओनली अश्योर यू डैट, मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ। तो देखिए मस्ट लगा है और कैन लगा है। मार्क द यूज ऑफ मोडल ऑक्सिलरीज, ये सब क्या है, मोडल ऑक्सिलरीज है, मस्ट और कैन इन द सेंटेंसेस गिवन एवब। ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। कह रहा है इसी तरह से और भी मॉडल ऑक्सिलरीज इस लेसन में दिए गए हैं, उसको चुनना है और उसको सेंटेंस में बनाना है। एक्टिविटीज़ है, ये ज़रूरी नहीं है, छोड़ दें, हो गया। तो
कुछ कुछ मैं क्या क्या करा दूँगी, जो छूट गया है वो सारे करा दूँगी, बाकी मैंने इस चैप्टर में आपको करा दिया है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।